इतिहास के पन्नों में जब भी मिडिल ईस्ट का जिक्र होता है तो अरब और इजराइल के बीच हुए संघर्ष की वो कहानी जहन में तैरने लगती है जिसने मिडिल ईस्ट का भूगोल बदल कर रख दिया। ये कहानी है छोटे से देश इजराइल की, जिसने महज 6 दिनों के अंदर एक साथ 8 अरब देशों को शिकस्त दी थी। आज जो इजराइल की सीमाएं हैं उसका इतिहास बहुत हद तक 1967 में हुए अरब इजराइल युद्ध तक जाता है। दुनिया इस युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से जानती है, क्योंकि ये युद्ध 6 दिनों यानी 5 जून से लेकर 10 जून 1967 तक लड़ा गया था। अब आपको शुरुआत बताते हैं। साल था 1948, जब अरब देशों से संघर्ष के बीच 7 लाख से भी ज्यादा फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से बेदखल कर यहूदियों ने नए देश इजराइल का निर्माण किया। फिलिस्तीनियों ने इस घटना को अल नकबा यानी विनाश करार दिया। अगले 1 दशक तक मध्य पूर्व में हालात स्थिर थे। इस दौरान अरब देशों और इजराइल के बीच राजनीतिक उथल-पुथल और छिटपुट संघर्ष देखने को मिला। 1960 के दशक के मध्य तक आते आते सीरिया समर्थित फिलिस्तीनी छापामारों ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। अप्रैल 1967 में इजराइल और सीरिया के बीच संघर्ष बढ़ गए। तभी इजिप्ट को सोवियत संघ की तरफ से खुफिया जानकारी मिलती है कि इजराइल जंग की तैयारी में है। सोवियत संघ की ये जानकारी गलत साबित हुई, लेकिन इसने इजिप्ट के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल नासिर को कार्रवाई के लिए उकसा दिया। 27 मई 1967 को अब्दुल नासिर ने एक घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि अब अरब के लोग इजराइल का विनाश करना चाहते हैं। अब्दुल नासिर के इस बयान के बाद मई के अंत में इजिप्ट और जॉर्डन के बीच एक समझौता किया गया। इस समझौते में यह तय हुआ कि अगर इजराइल किसी भी एक मुल्क पर हमला करेगा तो दूसरा मुल्क उसका साथ देगा। इसी बीच इजिप्ट ने इजरायली जहाजों के लिए तीरान मेडिटेरेनियन में आवागमन को रोक दिया। इजराइल ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन के नेतृत्व में तीरान के समुद्री रास्ते को कब्जा मुक्त कराने का अभियान चलाया। हालांकि इजराइल का यह प्लान फेल हो गया, जिसके बाद जून 1967 में इजराइल के नेताओं ने स्ट्राइक करने के लिए वोटिंग की। इसके साथ ही 5 जून को युद्ध की शुरुआत हो गई। इजरायली वायुसेना हरकत में आ गई। इजराइल और इजिप्ट के बीच लड़े गए इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान और अल्जीरिया जैसे देश भी शामिल हो गए। इजराइल पर हमला करने के लिए इन्होंने जॉर्डन में अपना आर्मी बेस बनाया। ये देश इजराइल पर अटैक करते इससे पहले ही इजराइल ने इजिप्ट के खिलाफ हवाई हमले शुरू कर दिए, जिसे ऑपरेशन फोकस कहा गया। इसके लिए करीब 200 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने भूमध्य सागर से होकर इजिप्ट पर हमला बोला। जमीन पर ही इजिप्ट की 90% वायुसेना को तबाह कर दिया गया। उसके 18 एयरफील्ड्स बर्बाद कर दिए गए। दिन खत्म होते होते पूरे मिडिल ईस्ट के आसमान पर इजराइल ही मंडरा रहा था। हवाई हमलों से फायदा उठाते हुए उसी दिन गाजा पट्टी और सीनाई प्रायद्वीप में भी इजराइल की जमीनी सेना घुसी। इजिप्ट की सेना बिखर गई और उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। इसके बाद ईस्ट यरूशलेम और वेस्ट बैंक में घुसकर इजरायली सेना ने तगड़ा पलटवार किया। 7 जून को यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा हो गया। 9 जून को इजराइल भारी गोलाबारी के बीच सीरिया के गोलन हाइट्स में घुसा और 1 दिन के अंदर उसने गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद समझौता कराकर युद्ध विराम करवाया गया। हालांकि तब तक तकरीबन 132 घंटे तक चले इस युद्ध में 20,000 से ज्यादा अरब और 800 इजरायली मारे जा चुके थे। इस युद्ध के बाद इजिप्ट के राष्ट्रपति को अपमानजनक तरीके से इस्तीफा देना पड़ा। सिर्फ 6 दिनों के अंदर इजराइल से मिली इस हार ने पूरे अरब जगत को सन्न कर दिया, जिसके जख्म आज भी ताजा हैं।